गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अब तक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसमें चल रही थी विमाई। तो विमा में ही हमारी कुछ विमाई मैंने करवा दी थी और कुछ रह गई थी। तो अब मैं करवाता हूँ आपको। जो विमा है वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या है बेटा? देखो, सरफेस टेंशन। फर्स्ट है हमारी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ कैपिटल टी से इसको नोट करते हैं। क्लियर? देन पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है बेटा हमारा होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। वी नाउ दैट हम जानते हैं कि बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण और बटे लंबाई। चलिए, अब देन इसके बाद में क्या लेते हैं हमारा त्वरण। त्वरण क्या होता है हमारा? द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। यहां लिख देते हैं वेग में परिवर्तन। ठीक है, और डिवाइड बाय लंबाई ऑलरेडी है तो लंबाई अब मल्टीप्लाई में सम। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा में समय। क्लियर? अब इसके बाद में क्या आ गया हमारा? वेग का फॉर्मूला। वेग का जो फॉर्मूला होता है बेटा हमारा क्या होता है कि विस्थापन बटे समय। तो इसका हो जाएगा हमारा द्रव्यमान गुणा विस्थापन डिवाइड बाय लंबाई गुणा समय का स्क्वायर। लंबाई गुणा समय का स्क्वायर। अब इससे आगे क्या होगा? यहाँ देखिएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान में क्या हो गया? m और विस्थापन में क्या हो गया हमारा? l डिवाइड बाय लंबाई का l और मल्टीप्लाई समय का t का स्क्वायर। l से l कैंसिल। अब हम इसको किस में लिखेंगे? विमा के रूप में। विमा के रूप में किस प्रकार लिखते हैं? m l और t, इनके ऊपर ऐसे घाते कि a b c। तो a की क्या मान आ गया? 1। l नहीं है तो l की पावर 0। t डिवाइड में तो अभाव में जाएगा तो क्या हो जाता है? माइनस में 2। ये हो गई हमारी सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव की विमा हो गई। अब बेटा हम निकालेंगे इसका मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? क्या है? बल बटे लंबाई। इसका मात्रक ज्ञात करेंगे तो मात्रक ज्ञात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा? बल बटे लंबाई। वी नाउ दैट हम जानते हैं बल का क्या होता है? न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। और लंबाई का क्या होता है हमारा? मीटर। क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। ये था बेटा हमारा पृष्ठ तनाव की विमा और उसका मात्रक। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो एक बता देता हूँ। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या है? बल बटे लंबाई। बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। त्वरण का क्या होता है? वेग बटे समय। और वेग का क्या होता है बेटा? विस्थापन बटा में समय। सिर्फ वैल्यू पुट की है, जो क्रॉस हो रहा है उसको क्रॉस किया है और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई किया और बाकी एच टी लिख दिया। तो हमारा ये तो आ गया पृष्ठ तनाव का मात्रक आ गया और ये इसकी विमा आ गई। क्लियर? अब इसमें आ जाता है पृष्ठ तनाव के बाद में हमारा आ जाता है
बल नियतांक। बल नियतांक का बेटा फॉर्मूला होता है हमारा बल बटे विस्थापन। बल बटे विस्थापन। अभी बल का मैंने आपको बताया था क्या होता है एम एल एज अभी मैंने निकला एज है यहाँ वहां पे क्या तय रहेगा लंबाई और विस्थापन एज इक्वल टू होती है तो क्या हो जाएगा एम गुणा में एल बटे टी का स्क्वायर और गुणा में विस्थापन में क्या हो गया एल। एल से एल कैंसिल हो गया हमारा तो इसकी विमा बेटा हमारी क्या आ गई एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर माइनस में 2 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बल बटे विस्थापन का। बल का क्या होता है न्यूटन और विस्थापन का क्या होता है बेटा हमारा मीटर। क्लियर। ये हो गया हमारा बल नियतांक का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या घूर्णन त्रिज्या या इसका सेकंड नाम क्या हो सकता है परिभ्रमण त्रिज्या। इसका क्या होता है दूरी। दूरी का क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा। दूरी का एल हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा m0 l1 t0। मात्रक इसका दूरी का क्या आ जाता है बेटा मात्रक हो जाएगा इसका मीटर। यहां तक क्लियर है। किसी में डाउट हो तो बता देना मेरे को। सेकेंडली क्या आ गया हमारा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण। सिंबल क्या है टो। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। क्लियर। अब सिंपल सा है द्रव्यमान का तो क्या आ गया हमारा मीटर और गुणा में एल का स्क्वायर। अब हम इसकी विमा निकालेंगे तो विमा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा m1 l स्क्वायर t0। क्लियर। और इसका अगर हम मात्रक निकालते हैं मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान में क्या होता है किग्रा और मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया इसका मात्रक। किसका हो गया जड़त्व आघूर्ण का। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर देन द्रव्यमान को m से और दूरी को l से डिनोट करते हैं देन विमा आ जाएगी और ये आ जाएगा इसका मात्रक। अब आ जाता है हमारा आवर्ती। आवर्ती तो आवर्ती क्या हो जाती है हमारी आवर्ती जीवन क्या होता है 1/में t। तो 1/t हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा हमारी विमा m0 l0 t-1। अगर इसका मात्रक आएगा तो क्या आ जाएगा मात्रक होगा वो होगा सेकंड इनवर्स। क्लियर। ये है इसका मात्रक। देन अब क्या करेंगे इस मात्रक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी विमा और मात्रक है। फिर आ जाता है हमारा प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक
इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ऊर्जा बटे आवृत्ति। क्लियर? अब क्या हो गया हमारा, ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ऊर्जा का हमारा बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था कार्य और ऊर्जा का क्या होता है हमारा, बेसिकली बल गुना विस्थापन। तो इसका हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊर्जा का, बल गुना विस्थापन। क्लियर? देन अब क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन के बाद में आवृत्ति है, तो आवृत्ति का क्या हो जाएगा हमारा 1/t। क्लियर? अब इसको आगे हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बल का द्रव्यमान गुना, इसका सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, बल्कि जो विमा होती है वो क्या होती है m1 l1 t-2। क्लियर? देन गुना विस्थापन है उसका l और डिवाइडेशन बाय 1/t है, 1/t। ये अभाव में जाएगी, क्या हो जाएगा हमारा m1 l1 मल्टीप्लाई है, कितना हो गया l का स्क्वायर t इनवर्स और मल्टीप्लाई में t। देन क्या हो जाएगा उसका m1 l स्क्वायर और t माइनस 1। ये किसका विमा आ गई हमारी, प्लांक स्थिरांक की। अब प्लांक स्थिरांक की विमा तो आ गई, अब इसका मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक निकालेंगे क्या आ जाएगा, मात्रक। मात्रक कैसे निकलेगा बेटा, ऊर्जा। ऊर्जा का क्या होगा हमारा, जूल। और आवर्ती का क्या हो गया, 1/सेकंड। तो 1/सेकंड है तो क्या हो जाएगा, सेकंड अभाव में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, जूल मल्टीप्लाई में सेकंड। क्लियर? आवृत्ति का क्या हो जाएगा, 1/सेकंड है, तो इसका अगर हम अभाव में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जूल मल्टीप्लाई सेकंड। क्लियर? ये था हमारा प्लांक स्थिरांक का फॉर्मूला। ये था हमारा प्लांक स्थिरांक। अब हम करेंगे इसमें आगे प्लांक स्थिरांक। अब आ जाएगा हमारा वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का क्या हो जाएगा हमारा, वेग प्रवणता। जो वेग प्रवणता का बेटा हमारा फॉर्मूला आता है वो क्या होता है हमारा, वेग बटा में दूरी। वेग बटे दूरी, वी नाउ दैट हम जानते हैं बेटा कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय और गुणा में दूरी। क्लियर? अब क्या आ जाएगा आगे इसमें, विस्थापन का हम सिंपल सा लिखते हैं, विस्थापन में क्या हो गया l और इसका t और दूरी का क्या हो गया l से l कैंसिल हो गया हमारा। क्लियर? तो क्या हो गया हमारा t बच गया, इसका अगर हम विमा लिखेंगे क्या लिखेंगे m0 l0 t-1। अगर इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड इनवर्स। ये इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। किसका मात्रक है बेटा, वेग प्रवणता का मात्रक है। अब वेग प्रवणता का मात्रक हमने निकाल दिया, अब क्या करेंगे हम, बल आघूर्ण निकालेंगे। बल आघूर्ण हम निकालेंगे, अभी हमने निकाला था जड़त्व आघूर्ण, अब हम निकालेंगे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, बल गुणा में दूरी।
बल आगमन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल गुणा दूरी। चलिए, तो बल गुणा में दूरी हो गया, तो बल गुणा दूरी क्या हो जाएगा, बल की विमा क्या थी बेटा हमारी, m1 l1 t माइनस 2 और गुणा में l, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी हमारी m1 l स्क्वायर t माइनस में 2। ये तो होगी बल आगमन की विमा। अब क्या निकालेंगे हम इसका मात्रक, तो मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक क्या जाएगा हमारा, बल का क्या होता है न्यूटन और दूरी का मीटर, तो इसका मात्रक क्या है न्यूटन मीटर। अब आ जाता है हमारा प्रतिबल। प्रतिबल का जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बल बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल। प्रतिबल इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल का जो हमारा बल का क्या होगा हमारा m1 l1 t माइनस 2 डिवाइड बाई l का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है हमारा, तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये अबाव में जाएंगे, इसका आ जाएगा हमारा m1 l1 t माइनस 2 और गुणा में l का इनवर्स में, दो पॉजिटिव नेगेटिव के एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा m1 l माइनस 1 और t माइनस में 2। ये तो होगी बेटा इसकी विमा। अब हमें निकालना है इसका मात्रक, तो मात्रक निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसका मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन बटे क्षेत्रफल क्या होता है हमारा मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं कैपिटल M बटे मीटर का स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया हमारा प्रतिबल का। अब करेंगे हम विकृति। विकृति क्या जाएगी हमारी, विकृति का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास। विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास। प्रारंभिक विन्यास, तो प्रारंभिक विन्यास और लास्ट वाला विन्यास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी हमारी m0 l0 t0, अर्थात ये क्या हो गई, ये क्या हो गई विमाहीन। जब ऑब्वियसली बात है कि विकृति की विमा ही नहीं, तो विमा नहीं है तो क्या होगा हमारा विमा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होगा हमारा मात्रक भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगी मात्रकहीन राशि हो जाएगा, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं। क्लियर, ये हो गया हमारा मात्रक विकृति का पता चल गया आपको क्या होता है। अब क्या करेंगे हम प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। तो
प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल का भी हमने निकाला था, प्रतिबल का निकाला था क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होगा हमारा, बल बटा क्षेत्रफल और गुणा में 1 विकृति। तो विकृति तो क्या हो गई हमारी, विमा ही होगी, अर्थात मान 1 हो गया इसका। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा बल का m1 L1 T-2 और ये L क्या था, L इसके ये अभाव में जाएगा, क्या हो जाएगा m1 L-1 T-2। क्लियर। ये क्या होगी हमारी प्रत्यास्थ गुणांक की विमा होगी। मात्रक क्या निकल जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल का क्या होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब आ जाएगा हमारा, इसके बाद में आ जाता है हमारा तरंग दैर्घ्य। इसका क्या हो गया तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का सिंबल क्या होता है, लैम्बडा। क्लियर। या कोई इसको इस तरीके से भी लिख देता है। क्लियर। ये हो गया हमारा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य इक्वल क्या होता है, दूरी। दूरी का क्या हो जाता है L। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी हमारी m0 L1 T0 और तरंग दैर्घ्य का मात्रक बेटा हमारा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी है तो उसको किस में मापते हैं हम, मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो गया मीटर। क्लियर। तरंग दैर्घ्य ये हो गया हमारा। देन इसके बाद में क्या होगा कि तरंग दैर्घ्य हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे हबल नियतांक। हबल नियतांक क्या होता है, हबल नियतांक हबल नियतांक हमारा क्या होता है h0। अब क्या होगा इसमें, हबल नियतांक क्या हो जाएगा हमारी पृष्ठरण चाल और बटा में दूरी। पृष्ठरण चाल क्या होती है और बटा में दूरी हमारी क्या होती है, तो पृष्ठरण चाल बटे दूरी। पृष्ठरण चाल मीन्स चाल। चाल का बेटा फॉर्मूला क्या था हमारा, चाल का हमारा फॉर्मूला था विस्थापन बटा में समय। तो क्या था, विस्थापन बटा समय और गुणा में दूरी। क्लियर। अब विस्थापन बटा समय गुणा में दूरी। विस्थापन में क्या हो गया L, समय का T और दूरी का L। L से L कैंसिल, कितना हो गया m0 L0 T-1। ये तो होगी इसकी विमा और मात्रक इसका क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर। ये था इसका मात्रक हबल नियतांक। तरंग दैर्घ्य बता दिया मैंने, हबल नियतांक होता है। अब क्या करेंगे हम, क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग निकालेंगे तो क्या होता है, रोनाल्डो की संख्या गुणा में श्यानता गुणांक डिवाइड बाई घनत्व गुणा में त्रिज्या। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा क्रांतिक वेग है इसका vc। तो जो क्रांतिक वेग की जो विमा होती है हमारी वो क्या होती है m0
L1 t minus 1, m0 L1 t minus 1। तो इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, L से मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा इसका क्रांतिक वेग का विमा और मात्रक। देन अब क्या आएगा, अब आ जाएगा हमारा फ्लाइंग वेग। क्रांतिक वेग और फ्लाइंग वेग है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जब इक्वल होगा हमारा देन क्या होगा कि अब इसके बाद में हम निकालेंगे दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, दाब बटे दूरी। तो हम निकाल रहे हैं दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, दाब बटे दूरी। तो दाब बटे तो दूरी हो गया। अब दाब का क्या होता है हमारा, बल बटे क्षेत्रफल हो गया हमारा प्रेशर का। तो बल बटे क्षेत्रफल, दाब का क्या होता है हमारा, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल गुणा में दूरी। क्लियर। अब आगे क्या जाएगा हमारा, m1 L1 t minus 2 डिवाइड बाई L स्क्वायर गुणा में L। अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, m1 L माइनस में 2 भाई एक L से एक L एक L से अब होंगे और t माइनस में 2। ये तो हो गया हमारा विमा। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक दाब का क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन पर क्यूब। फिर बल बटे क्षेत्रफल का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूरी का क्या होगा, मीटर। इसका क्या आ गया हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था इसका मात्रक और विमा की। अब इसका क्या निकालेंगे, 6 नियतांक। 6 नियतांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 नियतांक का होता है 0.693 डिवाइड बाई अर्ध आयु। अर्ध आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/t। तो 1/t क्या हो जाएगा, t अभाव में जाएगा तो उसकी विमा बटा क्या हो जाएगी, m की पावर 0 l की पावर 0 t माइनस में 1। अब क्या हो जाएगा, अगर हम इसका मात्रक निकालते हैं बेटा तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड इनवर्स। क्लियर। ये था हमारा 6 नियतांक और दाब प्रवणता। एक आ जाता है हमारा, इसके बाद में आता है हमारा कि दक्षता। दक्षता में क्या आएगा, निर्गत कार्य बटा निवेशी कार्य। दक्षता ये जीवन क्या होगा हमारा, निर्गत कार्य बटा निवेशी कार्य।
जब राशि हमारी क्या है, विमाहीन है, तो मात्रक भी क्या होगा हमारा, मात्रक हीन ये राशि होगी।